अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो सेशन है ये वेलनेस एंड फिटनेस पर है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास वार्म अप एंड कूल डाउन है। फर्स्ट पार्ट 1 में हम वार्म अप को डिस्कस करेंगे एंड अदर वीडियो में हम कूल डाउन को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब सबसे पहले आउटलाइंस हैं वार्म अप की कि वार्म अप क्या होता है, ज़रूरी क्यों है, बेनिफिट्स हैं इसके, पार्ट्स ऑफ वार्म अप है, हाउ लॉन्ग टू वार्म अप, हम कितने लंबे अरसे तक या हम कितने देर तक वार्म अप हमें करना चाहिए, इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते अपनी पहली स्लाइड की तरफ। डेफिनेशन है, अब वार्म अप इज़ अ जेंटल एंड स्लो एक्सरसाइज एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्कआउट विच प्रिपेयर्स मसल्स, द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड बॉडी टेम्परेचर फॉर फिजिकल एक्टिविटी। अब हम सबको वार्म अप लफ्ज़ से पता चल रहा है कि कोई भी गेम होती है या कोई भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी, उससे पहले आपका जिस्म में हरारत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिस्मानी दर्जा हरारत जो होता है उसको तैयार करना बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो प्लेयर्स होते हैं वो क्यों पहले वार्म अप करते हैं, ताकि उनको कोई इंजरी ना हो, ताकि उनके कोई मसल्स का इशू ना हो, तो इसलिए वो वार्म अप करते हैं ताकि उनकी बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से हो और उनकी बॉडी में गर्माइश पैदा हो, जिसकी वजह से वो अपने जो भी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब वार्म अप इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज दैट हेल्प गेट आवर बॉडीज़ रेडी फॉर द एक्टिविटी वी आर अबाउट टू डू। अब वार्म अप जो है वर्जिश का एक ग्रुप है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ अ वार्म अप, जिसमें हमारे जिस्म को ऐसी सरगर्मियों के लिए तैयार करने में मदद करती हैं जो हम करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू डू। जो हमने परफॉर्म करनी एक्टिविटी, हमें वार्म अप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है, हमें फिज़िकली एंड मेंटली हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है ताकि हम लोगों को कोई भी मसला ना आए। आप कम वार्म अप कर लो या स्लो वार्म अप कर लो, फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा हल्का वार्म अप कर लो, ताकि आप अगर एक्सरसाइज भी करो या आप कोई गेम, इवन गेम के लिए हम लोग वार्म अप करते हैं ना, तो गेम भी करो ताकि आपको कोई भी मसला ना हो, ना आपके मसल्स का, ना आपके वैसे जॉइंट्स का। तो वार्म अप बेसिकली हम इसी चीज़ के लिए करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो फिज़िकली तौर पर और मेंटली, हमारा जो माइंड है मेंटली तौर पर एक्टिव हो सके और हम जिस चीज़ को करने जा रहे हैं उसमें हमें मदद मिल सके। अब वाई वार्म अप? अब द पर्पस ऑफ वार्मिंग अप before physical activity is to prepare mentally and physically for your choose activity. Warm up increase your heart rate and therefore your blood flow, which enables more oxygen to reach your muscles. अब जिस्मानी सरगर्मियाँ हैं से पहले आपके वार्म अप का मकसद है, जो हमने पीछे डिस्कस किया कि आपका मकसद आपकी मुंतखब करदा जो आपकी सरगर्मियाँ हैं, जैसे कि आपकी मेंटली एंड फिज़िकली जो आप कर रहे हो, उसके लिए आपको मेंटली और फिज़िकली तैयार करना, प्रिपेयर करना, ताकि और आपके वार्म अप करने से आपके दिल की धड़कन को बढ़ाना और इस वजह से आपके खून के बहाव और ऑक्सीजन को भी सही मेंटेन करना, ठीक है, आपके जो मसल्स तक पहुंचने के काबिल बनाना, अपनी ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचने के काबिल बनाना। इवन के वार्म अप का बेसिक मतलब ये होता है कि आपने अपने जिस्म को हरारत में लेकर आना है ताकि आपका जो हार्ट रेट है वो भी सही हो, ऑक्सीजन जो है वो भी सही तरीके से हो और आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो आपको कोई मसला ना हो, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को या आपका जो भी प्लान है या आपका जो भी एक्टिविटी है उसको बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सको। अब ये कुछ पिक्चर है तो इसमें वो वार्म अप कर रहे हैं। आप देखें, योगा लोग करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो फिज़िकली फ़िट हो सके। जुम्बा एक्सरसाइज ट्रेनिंग्स होती हैं, आपकी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, आपके गेम फुटबॉल होती है, उससे पहले ट्रेनिंग होती है। उससे पहले जो वार्म अप होता है वो कैसे होता होगा? वो गेम पूरी आपकी बॉडी की है लेकिन आपके जो पाँव हैं वो ज़्यादा उसमें और लेग्स जो हैं वो ज़्यादा उसमें मूव करती हैं, तो आपको उस चीज़ की जो चीज़ आपने प्ले करनी है, जो चीज़ आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको वार्म अप कराया जाएगा उस तरीके का। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप? अब हर चीज़ के कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होते हैं जब आप उस चीज़ को कर रहे हो। तो इसमें क्या इंक्लूड है? इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, बीइंग मोर फ्लेक्सिबल कैन मेक इट ईजियर टू मूव एंड एक्सरसाइज करेक्टली। अब लचक में इजाफा करना, ज़्यादा लचक होने की वजह से हरकत करना और सही तरीके से वर्जिश करना आसान हो जाता है। अब जिसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। अगर वो कुछ एक्सरसाइज कर रहा है
कोई स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करे, अगर उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म और करेक्टली परफॉर्म कर सकेगा, आसानी से उस चीज़ को स्ट्रेचिंग कर सकेगा। जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो कैसे उस चीज़ को सही तरीके से परफॉर्म करेगा। उसके कहीं ना कहीं से, अगर वो स्ट्रेचिंग करे, उसके कहीं ना कहीं से मसल्स पुल हो जाएंगे या उसको कोई दर्द शुरू हो जाएगी। तो बेसिक क्या होता है, आप वार्म अप इसीलिए करते हो ताकि आप कोई स्ट्रेचिंग करो, ताकि आप कोई एक्टिविटी करो, आपको कुछ भी ऐसे मसाइल का सामना ना करना पड़े। लोअर रिस्क ऑफ इंजरी, आपको मतलब कि चोट का कम खतरा होता है क्योंकि आपने अपनी बॉडी को हरारत में लेकर आए हो, अपनी माइंड और फिजिकली तौर पर अपने आप को तैयार किया आपने। आपका ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है, आपकी ऑक्सीजन जो है उसका वो सही होती है, उसमें इजाफा होता है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप फिजिकली एंड मेंटली तौर पर प्रिपेयर होंगे, आप फिजिकली तौर पर आपको कोई इंजरी नहीं होगी, आप परफॉर्म भी अच्छे तरीके से करोगे, आप बेहतर कारकर्दगी उस चीज़ में दिखाओगे। फुटबॉल है, क्रिकेट है, आप डिफरेंट गेम्स प्ले कर रहे हो, स्पोर्ट्स में जा रहे हो, तो आप अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस पर काम करते हो तो आपकी क्या होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी क्योंकि आपको कोई भी इंजरी का ख़तरा नहीं है, आपने अपनी बॉडी को तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, बेटर रेंज ऑफ मोशन, अपनी हरकत की बेहतरी एक हद होती है, आपने किस तरीके से बेटर करना है अपनी रेंज ऑफ मोशन को। अब लेस मसल्स टेंशन पेन, आपके जो पट्टे हैं उनमें कम और दर्द होगा, टेंशन होगी उसमें, बिकॉज आपने अपने बॉडी को तैयार किया उस चीज़ के लिए, उस गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। अब व्हाट आर द पार्ट ऑफ एन इफेक्टिव वार्म अप। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, एक जर्नल है और एक स्पेसिफिक है। अब जर्नल क्या है हमारे पास, बेसिक जर्नल है प्रिपेयर द बॉडी फॉर एनी एक्टिविटी। आपने अपनी बॉडी को ना किसी भी एक्टिविटी के लिए तैयार करना है, मतलब कि एक हल्की जिस्मानी सरगर्मी में शामिल होना। ठीक है, उसको कहते हैं जैसे आप चहलकदमी, आपने वॉक करनी है, आपने जॉगिंग करनी है, तैराकी करनी है, आपने साइकिल चलानी है या उछलना है या एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, उस चीज़ के लिए हम जर्नल जो होती है वो एक्सरसाइज की जाती है, उस चीज़ को कहते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो पोटेंशियली तौर पर, फंक्शनल पोटेंशियल ऑफ बॉडी, आपकी जो बॉडी है उसमें पोटेंशियल आए उस चीज़ को करने के लिए। आपकी स्ट्रेचिंग उसमें इम्प्रूव होती है, आप स्ट्रेचिंग करते हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करते हो, आपकी जॉइंट्स, लोअर बैक, नी, एंकल्स क्या होते हैं, ये सही होते हैं। ठीक है, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंक्लूड किए गए हैं जॉइंट्स, ये उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। आप अपनी पूरी बॉडी को रेडी करते हो फॉर एनी एक्टिविटी। अब स्पेसिफिक में हमें बताया गया है, जर्नल में एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कि ये जो जर्नल वार्म अप है फोकसिंग करती है फर्स्ट ऑन लार्ज मसल्स ग्रुप, ठीक है, सच एज द हैमस्ट्रिंग। अब इसमें ये बात भी आ जाती है कि आप जर्नल वार्म अप जो होते हैं इंस्टेड ऑफ राइजिंग मसल्स टेम्परेचर, आप इसमें अपने मसल्स की टेम्परेचर को सही करते हो, राइज करते हो। अब बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हमें वार्म अप जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड करना चाहिए स्टार्टिंग में। जब हम किसी चीज़ को स्लो स्टार्ट करते हैं ना और उसको एक अच्छे तरीके से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो हमारी स्पीड एंड इंटेंसिटी, हमारी रफ्तार और उसकी शिद्दत दोनों में बेहतरी होती है, दोनों में एक अच्छा पॉइंट, एक अच्छे वे के ज़रिए ना आप में उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक में हमारे पास क्या आ जाता है, आपने किसी गेम को परफॉर्म करना है, उसके लिए आपने उसी टाइम जो वार्म अप करना है वो आपकी स्पेसिफिक वार्म अप आएगी। ठीक है, अ स्पेसिफिक वार्म अप इज़ व्हेन यू फोकस ऑन जस्ट द एरिया ऑफ योर बॉडी यू आर वर्किंग ऑन दैट डे। जिस दिन आपने वो वर्क करना है, जिस दिन आपने वो गेम करनी है, उसी दिन उस आपके जिस्म के जो सिर्फ उन हिस्से हैं उस पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। आपने अपने स्ट्रेचिंग करनी है, आपने कोई गेम खेलनी है, आप उसके लिहाज से उसकी एक्सरसाइज करोगे और वो क्या होगी, उसी डे के लिए आप उस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, आप तवज्जो हासिल करते हैं, फोकस करते हैं। सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग योर स्पीड ऑन द ट्रैक वन डे, यू डिज़ाइन योर स्पेसिफिक वार्म अप टू सपोर्ट द गोल जो आप उस दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, लिहाजा अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर आप एक दिन ट्रैक पर या अपनी रफ्तार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं तो उस मकसद को पूरा करने के लिए अपना मखसूस वार्म अप आप डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आपने उस चीज़ को हासिल करने के लिए स्पेसिफिक वार्म अप करते हैं, आप कार्डियो वार्म अप्स करते हैं, डायनेमिक वार्म अप करते हैं, स्टैटिक स्ट्रेचेस वार्म अप करते हैं, क्योंकि ये हमें उस टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम कोई भी हमारा मकसद है उसको डिज़ाइन करें तो उसके लिए हम लोगों को स्पेसिफिक वार्म अप करना पड़ता है। अब हाउ लॉन्ग टू वार्म अप,
5 to 10 मिनट्स, ठीक है। अब 5 to 10 मिनट्स बेसिक हम वार्म अप करते हैं ताकि हमारी बॉडी है, पहले आप राउंड लगाओगे, फिर आप वार्म अप की एक्सरसाइज करोगे, तो आपके जिस्म की जो हरारत है, आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो सही होना, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो जो है वो सही तरीके से काम करेगा। अ गुड वार्म अप शुड लास्ट 5 to 10 मिनट्स एंड वर्क ऑल मेजर मसल्स ग्रुप। एक अच्छा वार्म अप जो है आप 5 से 10 मिनट तक चलना चाहिए, ठीक है। और पट्ठों के जो आपके तमाम ग्रुप्स हैं वो काम करने चाहिए, आपके होल मसल्स ग्रुप जो है, मेजर मसल्स ग्रुप हैं, वो उसमें काम करना चाहिए। फॉर द बेस्ट रिजल्ट स्टार्ट स्लो देन पिक अप द पेस। अब बेहतर नताइज के लिए आहिस्ता से शुरू करें, फिर रफ्तार को तेज़ करें। मैंने पहले ये बात की कि हमें एक स्लोली स्टार्ट करना चाहिए, फिर उसको एक अच्छे तरीके, एक तेज़ रफ्तार, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। जिसमें एक प्लेयर होता है उसमें फ्लेक्स, जब कोई वो गेम प्ले कर रहा है, अगर वो किसी चीज़ में नहीं ठीक, वो एक दिन में तो नहीं ना उस चीज़ को सीखेगा। वो अगर अटैकिंग कर रहा है या डिफेंस कर रहा है, कोई भी गेम है, अगर वो किसी भी गेम में जा रहा है, तो वो उस चीज़ के लिहाज से उस पर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उस पर पिक करेगा, उस पर काम करेगा और देन उस चीज़ को हासिल करेगा। Many warm-up routine focus on cardio and range of motion exercises, jumping jacks and lunges। अब यहाँ पे बताई जा रही है हमारे पास कि आपके जो वार्म अप है उसमें कार्डियो है, आपके डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, जंपिंग्स हैं, उस पर आपको फोकस किया जाता है ताकि आप अपनी एक्सरसाइज की जो मोशंस हैं, रेंज ऑफ मोशंस हैं, आप उसको सही तरीके से कर सको। तो हमारे पास बेसिकली वार्म अप यही होता है कि आपने स्पेसिफिक वार्म अप हो जाए या आपका जर्नल वार्म अप हो जाए, ये इसके आपकी इंक्रीज़ करती है, आपके एक्टिव करती है, आपके वो पार्ट्स को एक्टिव करती है जो इनएक्टिव हैं, जो कि पहले काम नहीं करे, लेकिन वो आपकी एक्सरसाइज, आपकी गेम के ज़रिए आपके जो वो भी मसल्स हैं, मसल्स ग्रुप्स हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिक वार्म अप, कि वार्म अप होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।